जहां बिजली कटौती पर सपा सरकार ने हमला बोला है। देखिए, डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में जब बिजली गायब हो गई तो इस पर अखिलेश ने तंज कसा है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल। इस तरीके का व्यंग्य बिजली कटौती पर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल राजेंद्र, इस ट्वीट में लिखा है कि अयोध्या में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो गई। इस कारण उप मुख्यमंत्री को अंधेरे में बैठना पड़ा। और डिप्टी सीएम जी, सच बताइएगा, बिजली कटने से आप शर्मिंदा हुए कि नहीं? ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कटाक्ष के तौर पर लिखा है कि आप शर्मिंदा हुए कि नहीं। हालांकि उद्घाटन का ये कार्यक्रम था और वाकई फ्लैश लाइट की रोशनी में बैठे थे तमाम गणमान्य। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। महान दल अध्यक्ष के सपा से गठबंधन तोड़ने से अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। बिल्कुल, ये बड़ा कदम ये है कि महान दल अध्यक्ष से अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए केशव देव मौर्य से फॉर्च्यूनर कार इनकी वापस मंगा ली है। देखिए, ये चुनाव प्रचार के दौरान उनको कुछ सुविधाएं दी गई थी। एक लग्जरी एसयूवी थी जिसे अब कह रहे हैं कि आप वापस कर दीजिए। जब गठबंधन नहीं है तो किसी भी तरीके का कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और ना ही कोई व्हीकल है, कोई सुविधा है। यूपी के 8 जिलों में भाजपा को हाईटेक दफ्तर मिल गए हैं, कार्यालय मिल गए हैं। समझिएगा, दोनों में अंतर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने इन दफ्तरों का, कार्यालयों का उद्घाटन किया और एक सभा को भी आयोजित किया गया था जिसमें सीएम योगी और जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस पूरी सभा को कांग्रेस पर इन्होंने जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली है। बिल्कुल, भाजपा को मिशन 2024 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 नए हाईटेक वॉर रूम मिल गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इनमें गोरखपुर का 5 मंजिला दफ्तर भी शामिल है, जो चुनावी रणनीतियों के लिए जरूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने जिन दफ्तरों का उद्घाटन किया उनमें सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़ और बागपत शामिल है। भाजपा दफ्तरों का उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्डा ने कार्यालय और ऑफिस का अंतर भी समझाया। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इसमें मीडिया सेंटर भी है, इसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की व्यवस्था भी है। यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ ये कार्यालय है। इससे पहले जेपी नड्डा और सीएम योगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने नए कार्यालय बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुआ है। नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। भाजपा दफ्तरों के उद्घाटन के वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता अलग अलग कार्यालयों पर मौजूद थे। अयोध्या में भाजपा दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम पर जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, पावर कॉर्पोरेशन की भारी लापरवाही सामने आई। वहां उद्घाटन करने से पहले ही भाजपा कार्यालय की बिजली गुल हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम समेत तमाम मौजूद अधिकारी और लोग गर्मी और अंधेरे में ही बैठे रहे। कुछ लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट से उजाला किया, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल। अयोध्या में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केशव मौर्य के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई, जिस कारण उप मुख्यमंत्री को अंधेरे में बैठना पड़ा। उप मुख्यमंत्री जी, सच बताना, बिजली कटने से आप शर्मिंदा हुए कि नहीं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।